अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों वीडियो में बात करूंगा आज आपसे जामिया क्लास 6 के एंट्रेंस के बारे में। पेपर आज हो चुका है, आप सब पेपर देके आ चुके होंगे। बहुतों ने अपने आंसर की भी चेक कर ली होंगी, मैंने भी आंसर की अपलोड की, जाके चेक कर लीजिए अगर आपने आंसर की चेक नहीं की है अभी। अब बारी है कट ऑफ की। सारे पेरेंट्स के दिमाग में अब एक ही बात होगी, कट ऑफ क्या रहने वाली है, बच्चे की साल भर की मेहनत काम आएगी या वेस्ट चली जाएगी, एक और साल ख़राब ना हो जाए। क्योंकि जामिया में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत हद तक माँ बाप के दिमाग में सुकून आ जाता है, बच्चा एक बेहतर जगह पहुँच गया है, कम फीस में काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिलती है। दोस्तों बात करूंगा आपसे इस वीडियो पेपर के बारे में, फिर बताऊंगा आपको अलग अलग कैटेगरीज में क्या कट ऑफ रहने वाली। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के आप तक वीडियो टाइम पर पहुँचें। 2024 की जिनको कोचिंग करनी है अभी से तैयारी करें। जामिया बहुत टफ है, इतना आसान नहीं होता। नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, मुझे आप कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हम पढ़ाते हैं, बैच बहुत बड़े बैच नहीं पढ़ाते हैं हम। ज़रूर हमें ज्वाइन करें आप, अगर आप मेहनत करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों बात करता हूँ पहले पेपर के बारे में, पेपर का क्या लेवल था। उससे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स मेरे ख्याल से 25 सवाल आए थे, बहुत मुश्किल नहीं थी। उसमें 2-3 सवाल ज़रूर थोड़े से टेढ़े थे, लेकिन ज़्यादातर आसान थे। 2-3 सवाल मान लें आप जो कि थोड़े से मुश्किल बच्चों को लगे होंगे, बाकी पेपर तो आसान था, पढ़ने वालों के लिए आसान था, बाकी तो मुश्किल ही होता सबके लिए। दोस्तों बात करेंगे साइंस के बारे में, या आपके एनवायरमेंटल मतलब स्टडीज़ जो यहाँ पर लिखा होता है। दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ सवाल जो हैं वो थोड़े मुश्किल आ गए थे, क्योंकि वो सवाल आपको क्लास 5 की बुक्स में नहीं मिलते। 4-5 बुक्स तो मैं कंसल्ट करता हूँ, उसके अंदर वो सवाल नहीं होते हैं। एनसीईआरटी में भी वो सवाल नहीं है। कम से कम ऐसे मेरे ख्याल से 8-10 सवाल लगभग ऐसे थे जो आम तौर पे आपको एनसीईआरटी की बुक में तो वो सवाल है ही नहीं, और जो प्राइवेट बुक्स आती है वहाँ भी वो सवाल नहीं मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से जो मैं बताया आपको, मेरे ख्याल से लगभग 8-9 सवाल जो है वो अच्छे खासे मुश्किल थे साइंस के अंदर। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चे पढ़ के भी गए होंगे, जो नहीं पढ़ के गए होंगे उनकी बात ही आप छोड़ दें। दोस्तों बात करेंगे अब इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में भी अगर मैं देखूँ तो आउट ऑफ 25 उसमें से मेरे ख्याल से 6 सवाल के लगभग टफ थे। वो सवाल आसान नहीं थे। एक तो आपका इनएप्रोप्रिएट वाला सवाल थोड़ा मुश्किल था, बाकी जो आपका ऑड मैन आउट था वो बच्चों को मुश्किल लगा होगा। दोस्तों वो इतना आसान नहीं था। और एक आध और आपका सिनोनिम एंटोनिम था जो थोड़ा सा आपका टफ था, वो वहाँ सवाल बच्चों को मुश्किल लगे होंगे। तो मेरे ख्याल से लगभग 5 से 6 सवाल अगर देखूँ आपको मोटा मोटा तौर पे, तो वो पढ़ने वाले बच्चों को भी उसमें दिक्कत ज़रूर आई होगी। दोस्तों बात करते हैं हम ओवरऑल। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इस पेपर के अंदर लगभग 16 to 17 क्वेश्चंस जो थे वो टफ थे। सबसे ज़्यादा साइंस में टफ थे, 8 से 10 सवाल जो कि आमतौर पर बुक्स में आपको, मतलब आगे वाले बुक्स में आते हैं, लेकिन 5th क्लास की बुक में आपको वो सवाल नहीं मिलते हैं। दोस्तों ये हुआ पूरा सीन, मैंने बताया आपको। अब बात करें कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों लास्ट ईयर जनरल में कट ऑफ 91 थी, वो मुझे लगता है इस बार उतनी नहीं रहना चाहिए। मेरे ख्याल से इस बार जो कट ऑफ रहनी चाहिए जनरल, मतलब जनरल जो कैटेगरी है वो मेरे ख्याल से रहना चाहिए 86 to 88, इससे ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा ऐसा नहीं कि बच्चे सारा तुक्का मार सकते हैं, लेकिन सारा तुक्का सही नहीं बैठता। तो मेरे ख्याल से जो कट ऑफ रहेगी वो बल्कि वो 85 to 88 के बीच में रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगी, कम तो सकती है। मेरे इससे ज़्यादा इस बार मुझे पूरी उम्मीदें नहीं होने वाली है अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। बात करते हैं मुस्लिम कैटेगरी में। दोस्तों बात करें आपसे तो मुस्लिम कैटेगरी में भी जो कट ऑफ रहेगी बहुत फ़र्क नहीं होगा मेरे ख्याल से। इस पेपर को देखते हुए जो कट ऑफ रहेगी मुस्लिम कैटेगरी में वो 83 to 86, ये 3 नंबर का मार्जिन ले रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। इसके बीच में रहेगी, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। दोस्तों बात करें अगर आपसे मुस्लिम ओबीसी के बारे में, तो वो भी बहुत हो गए, इसमें बहुत फ़र्क है। सीट्स बहुत कम है, 40 सीट्स हैं बस, तो बहुत फ़र्क यहाँ पर नहीं आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से जो कट ऑफ रहने वाली है मुस्लिम ओबीसी एसटी, वो भी लगभग आपके 83 to 86, इससे कम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इससे कम जो नहीं रहेगी, और ज़्यादा भी इससे मेरे ख्याल से नहीं रहने वाली है। टाइम 2 घंटे का होता है, बहुत सारे पार्ट बच्चों को करना होता है, तो इतना आसान नहीं रहता है। दोस्तों बात करें मुस्लिम वुमेन के बारे में। दोस्तों मुस्लिम वुमेन के बारे में भी अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर नहीं होने वाला है।
कट ऑफ मेरे ख्याल से रहने वाली है इसमें भी मे बी मतलब 83 टू 86, इसी कैटेगरी में तीनों मैं यहीं रख रहा हूँ आपको, चाहे मुस्लिम वुमेन हैं, मुस्लिम ओबीसी एसटी हैं और आपके मतलब मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम आपको वुमेन और मुस्लिम, इन तीनों का जो कट ऑफ रहेगी वो मेरे ख्याल से 83 टू 86 रहेगी। लास्ट ईयर 89 थी, तीनों में 89 थी, इस बार मुझे लगता है ये इतनी कट ऑफ नहीं रहने वाली है। दोस्तों बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर से अगर आप आते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा नहीं है बहुत नीचे आ जाएगा, तो भी यहाँ पर आपका स्कोर लगभग होना चाहिए मे बी 82 टू 85, इससे ज़्यादा, इससे कम पे बहुत मुश्किल है। तो कश्मीरी माइग्रेंट हैं अगर आप, तो ज़रूर आपकी कट ऑफ जो है मेरे ख्याल से 62 61 रहनी चाहिए, 60 से 62, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी मेरे ख्याल से अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो। जम्मू कश्मीर में मैं बताया आपको 82 टू 84, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है इस बार, क्योंकि पेपर मुझे लगता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा टफ था। साइंस में पर्टिकुलर 8 से 10 सवाल ठीक ठाक थे, अगेन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो सवाल आपको नॉर्मल बुक्स में 5th क्लास की बुक में आपको नहीं मिलते, आगे आते हैं लेकिन वहाँ पर वो सवाल नहीं मिलते। तो बच्चों तुक्का लग गया हो तो लग गया हो, अदरवाइज़ बच्चे उसको नहीं कर पाए होंगे। दोस्तों ये था मेरा गैस क्लास 6 के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।